जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा, एक ऐसा दौर जब देश के दो अलग अलग कोर्ट्स के जजेस पर लगातार सवाल उठ रहे हों और अलग अलग पक्ष की तरफ से उन पर महाभियोग चलने की बात कही जा रही हो। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई ने एक बात बोली है। अब अगर उस बात को आप सुने तो आपको लगेगा कि जस्टिस गवई किसे बात कर रहे हैं। जस्टिस गवई क्या उन लोगों के लिए ये बात कर रहे हैं जिन्होंने हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं, या फिर जस्टिस गवई अपनी ही संस्था न्यायपालिका को लेकर बात कर रहे हैं। दोस्तों, जस्टिस गवई महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम में जस्टिस गवई बोल रहे थे और उन्होंने जो बात बोली है जरा गौर से सुनिए। वो कहते हैं, संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। एक जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उसके फैसले के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे। हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा। लोग क्या कहेंगे ये हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। दोस्तों, जस्टिस गवई ये कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हम अपने फैसले इस तरह से लेंगे तो ये न्यायपालिका के नियमों का एक तरह से गलत होगा। आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे जस्टिस गवई इससे पहले ये भी कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, लेकिन वो ये मानते हैं कि जो सर्वोच्च है वो संविधान है। इसीलिए हमारा देश का संविधान सबसे अलग माना जाता है, निराला माना जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में सर्वोच्च कुछ नहीं है। हमेशा बैलेंस, एक चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है। संसद सर्वोच्च है क्योंकि वहां चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन कहीं संसद भी कभी निरंकुश ना हो जाए बहुमत के आंकड़ों के आगे। संसद भी कुछ ऐसा फैसला ना ले जिसके बाद आने वाले वक्त में दिक्कत हो जाए। इसीलिए उसके उस फैसलों की स्क्रूटनी का जो दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि संसद के फैसलों को वो चेक एंड बैलेंस करे। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको कसौटी पर परखती है तो वो संविधान के आधार पर परखती है कि अगर ये फैसला, जैसे वक्फ संशोधन कानून है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अब तो फैसला खैर सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन जो पूरी सुनवाई चली है दोस्तों उस कानून पर, वो केवल इस आधार पर चली है कि ये संविधान विरोधी है या संविधान समर्थक है। क्योंकि संविधान का जो कस्टोडियन है, जो रखवाला है, वो सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि दोस्तों, जस्टिस गवई जो बात बोल रहे हैं वो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट पर बेहद ही अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। वक्फ संशोधन कानून पर जब पूर्व सीजीआई जस्टिस खन्ना ने 2 सुनवाइयों में ही अंतरिम रोक लगा दी थी कुछ प्रावधानों में, तो सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल किया गया था ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट इज शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तक कहकर ट्रोल किया गया। और जस्टिस खन्ना के लिए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ना मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है और ना ही वो देश भूला है। मतलब आप सोचिए, तत्कालीन सीजीआई पर यह आरोप लगा दिए गए कि वो देश में गृहयुद्ध फैलाना चाहते हैं। हालांकि उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो अलग बात है, लेकिन देखा सबने कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, जस्टिस गवई उनको भी एक तरह से इशारों में साफ तौर पर यहाँ पर अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं। आगे सीजीआई कहते हैं, मैंने हमेशा अपने निर्णयों और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा रहा। बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। दोस्तों, सीजीआई बुलडोजर न्याय को लेकर कई बार बोल चुके हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी बुलडोजर न्याय को लेकर कई बार बोल चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट का बार बार बोलना ही है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ कम से कम थमा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में रोज खबरें आती थी, आज वहां बुलडोजर, आज यहां बुलडोजर। और अजीब बात देखिए कि इस मुद्दे पर लोगों ने वोट मांगे हैं। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बुलडोजर खड़े किए गए। मतलब जिस राज्य की सरकार को बुलडोजर चलाने पड़ रहे हैं वो राज्य सरकार खुद मान रही है। इसका मतलब कि उसकी पुलिस फेल, उसके कोर्ट फेल, उसकी पूरी न्यायिक तंत्र फेल, इसीलिए अंत में हार कर उसको बुलडोजर चलाने पड़ रहे हैं। इससे बड़ा नैतिक पतन किसी भी राज्य सरकार के लिए नहीं हो सकता। लेकिन अजीब बात देखिए कि ये उस सरकार की यूएसपी बताई जाती है। बुलडोजर बाबा के नाम पर गाने बनाए जाते हैं और बाकायदा वो नेता उसको ओन करता है। उसको देखा देखी बाकी लोग भी बुलडोजर मामा और बुलडोजर चाचा और बुलडोजर काका बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों, सीजीआई जो बातें बोल रहे हैं वो आज के दौर के लिए मौजूद तो है ही, लेकिन आज के दौर में 2 और बातें भी हो रही हैं जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव को लेकर। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने एक बात बोली थी
खास तौर पर इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था वो बेहद आपत्तिजनक था। और तब से लेकर अब तक लगातार विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग चलाने को लेकर नोटिस दे चुका है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष ये कह रहा है आरोप लगाते हुए कि नोटिस दिए हुए इतना दिन हो गया, इतना वक्त हो गया, लेकिन उपराष्ट्रपति उस पर संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। अब तक नोटिस में जिन सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे उनका सत्यापन नहीं करवा पाए। दूसरी ओर सरकार चाहती है कि वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आए। दोस्तों, जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, आपको याद होगा इनके घर से जले हुए 500 की गड्डियां मिली थी। ये पहली बार था कि देश ने देखा था कि कैसे किसी जज के घर में इतनी बड़े स्तर पर नकदी मिल सकती है। स्थितियां ये आ गई कि जस्टिस वर्मा पर बाद में जांच बिठा दी गई और उनको लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, बाकायदा कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात हुई, कानून मंत्रालय के भी अधिकारियों से बातचीत की गई, कानून मंत्री से भी गृह मंत्री की मुलाकात हुई और कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में भी अमित शाह से इन दोनों ही जजेस को लेकर एक सवाल पूछा गया कि जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव के मामले को लेकर क्या मॉनसून सत्र में कोई फैसला लिया जा सकता है। तो उसको लेकर अमित शाह ने कहा था कि दोनों मामले अलग अलग हैं, दोनों ही मामलों का नेचर अलग अलग है। यानी आप कह सकते हैं कि बीजेपी चाहती है कि कैसे भी करके जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती दिख जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए न केवल उपराष्ट्रपति ने ऐसे बयान दिया, जिसके जरिए बीजेपी का जो पूरा एक तंत्र है वो ये भी साबित करने की कोशिश करता है कि देखिए कोलेजियम जो सिस्टम है जिसके जरिए जजेस को चुना जाता है, जजेस ही जजेस को चुनते हैं, वो कितना करप्ट है। और इस सिस्टम में किसी भी हाल में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो लोग जस्टिस यादव के महाभियोग को लेकर जगदीप धनखड़ के पास गए, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में एक जज को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि जस्टिस वर्मा का अगर महाभियोग हो गया तो फिर ये एक तरीका है जिसके जरिए सरकार को जुडिशरी में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा। और जो सरकार ने चुनाव आयोग जैसी संस्था का हाल किया, फिर उसके बाद वही न्यायपालिका का भी हाल हो जाएगा। और कपिल सिब्बल ने भी इसको लेकर एक वक्त में बयान दिया था। मतलब विपक्ष कहता है जस्टिस यादव के लिए महाभियोग लाया जाए और इधर सरकार कहती है कि जस्टिस वर्मा के लिए महाभियोग लाया जाए। दोनों ही मामले अलग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोनों ही मामलों में दोनों ही जजेस ने अपनी जो एक दायरा है वो न केवल पार किया, बल्कि देश में न्यायपालिका की साख को भी इससे काफी नुकसान हुआ। तो सच्चाई ये भी है दोस्तों कि न्यायपालिका ने इस देश के संविधान का हमेशा संरक्षण करने की कोशिश की अलग अलग मामलों में। आप देख लीजिए तमिलनाडु में एक बहुत ही माइलस्टोन के तौर पर एक फैसला निकल कर आया जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया, जहां पर तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई ये कहते हुए कि गवर्नर उनके लिए हुए फैसलों को हरी झंडी देने में टाइम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से फैसले लागू नहीं हो पा रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राष्ट्रपति भी 3 महीने के अंदर उनको फैसला लेना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत आइकॉनिक फैसले हैं जिनको, ये ऐसे फैसले दोस्तों जो देश के संविधान को मजबूत करते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि न्यायपालिका में भी इस बीच ऐसी कई खबरें वहां से निकल कर आई जो किसी भी हाल में न्यायपालिका के अंदर जो इस देश के लोगों का भरोसा है वो मजबूत तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। इसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।